heading molality. So what is molality? Number of moles dissolved in 1 liter of solution. Number of gram molecular weight and number of moles dissolved in 1 liter of solution is called molality. Molality क्या होता है? Number of moles dissolved in 1 liter of solution. ठीक है, ये डेफिनेशन हो जाएगी. Number of moles of substance, number of moles of substance dissolved in 1 liter of solution. In 1 liter of solution, 1 liter of solution, 1 liter of solution is called molality. Is called molality. तो molality, अच्छा नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेगा? नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेगा? मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस. नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इसको क्या होगा? इसको स्मॉल से दिखा देते हैं. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या पहले सॉल्यूट है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन यहाँ पर सॉल्यूट हो जाएगा. आपका सब्सटेंस क्या होगा? सॉल्यूशन में सॉल्यूट हो जाएगा अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस. ठीक है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट को जब हम ग्राम में लिखते हैं तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट करता है. वैसे मॉलिक्यूलर वेट इज ए रिलेटिव नंबर, सो इट हैज नो यूनिट्स, इसकी कोई यूनिट नहीं होती. लेकिन जब हम इसको ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो वही चीज क्या कहलाता देता है? ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कहलाता देता है. तो यानी छोड़ क्या हो जाएगा? W अपॉन कैपिटल. W इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम और कैपिटल इज द ग्राम मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है, अच्छा मोलैलिटी क्या होगी? मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन होगा ये मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन. नंबर ऑफ मोल्स ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, है ना? ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स को हमने किसे लिखा है? स्मॉल से लिखा है, वॉल्यूम को बी से लिखा गया है, मोलैलिटी को कैपिटल से लिखा जाता है. मोलैलिटी किसे लिखा जाता है? कैपिटल में. मोलैलिटी क्या है? कैपिटल और नॉर्मलिटी को कैपिटल से लिखा जाता है. ठीक है, मोलैलिटी को स्मॉल से लिखा जाता है. कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर को सी से लिखा है, कैपिटल से या ए से लिखा है ना? चलिए सीखो. लिख क्या तरीका तुम्हारा? तो इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट है मोल लीटर, मोल लीटर माइनस 1 ना, क्योंकि ये यूनिट मोल है, बी की यूनिट लीटर है, तो मोल लीटर माइनस 1 इसका यूनिट हो जाएगा. ऐसा यूनिट ऑफ मोलैलिटी इज मोल लीटर माइनस 1 ना, ऐसा यूनिट ऑफ मोलैलिटी, ये यूनिट ऑफ मोलैलिटी करेंगे, ऐसा यूनिट ऑफ मोलैलिटी, मोलैलिटी जो ऐसा यूनिट होगी ऑफ मोलैलिटी.
एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन है। तो देखिए आपने सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के कितने मेथड पढ़ा हमने, एक तो ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन और दूसरा आपने नॉर्मेटिव पढ़ा, ठीक है, फिर मोलेटिव, अब चौथा चलिए तीसरा मोलेटिव हो गया, चौथा बोलिए मोलेटिव है, मोलेटिव, मोल फ्रैक्शन, फॉर्मेलिटी है, बहुत सारे मेथड। तो जो इम्पोर्टेंट मेथड है वो पढ़ना, इसको मिटा दें। अब चलिए नेक्स्ट लिखिए मोलैलिटी, ये देखिए ये मोलैलिटी है, क्या है मोलैलिटी, आप जो पढ़ेंगे मोलैलिटी होगा, मोलैलिटी ठीक आर हट जाएगा, ठीक है। तो मोलैलिटी को किसे लिखा था, स्मॉल मोलैलिटी को हमने किसे लिखा है, कैपिटल। तो मोलैलिटी ये फिनिश हो गया, इसे खत्म करते हैं। तो पढ़ावा कहाँ से पढ़नी नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इसमें जो है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट रहेगा और ये किस में डिजॉल्व होगा, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट है। इससे सॉल्यूशन ले लेंगे, सॉल्वेंट लेंगे और सॉल्वेंट का जो अमाउंट होगा किस में लिया जाएगा, केजी में लिया जाएगा, लीटर में नहीं लिया जाएगा, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, in 1 kg, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम मेरे खड़े लिए देखिए ऑफ सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। क्या कहलाता है, इज कॉल्ड मोलैलिटी, ठीक है। तो मोलैलिटी जो होगा, मोलैलिटी स्मॉल जो होगा ये नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, amount of solvent in kilogram, amount of solvent in gram, amount of solvent 1 किलोग्राम में लेना है, किलोग्राम इससे इस वाले की वैल्यू क्या देंगे, तो जगह आपका इस वाले 1 अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी बताओ, इसकी यूनिट जो है मोल केजी माइनस मोल किलोग्राम माइनस, ऐसा ही रहता मोलैलिटी
ग्राम मोल किलोग्राम वन, ठीक है। ठीक, अब उसके बाद है जो मोल फ्रैक्शन। अच्छा, इसमें एक और है रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड नॉर्मलिटी। रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। अच्छा देखिए, मोलैलिटी और मोलैलिटी में एक डिफरेंस क्या बताओ है। जैसे मोलैलिटी में जो है नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है ना, माने सॉल्यूशन लिया जाता है और उसका 1 लीटर मेजरमेंट होगा है। और मोलैलिटी में क्या होती है, सॉल्वेंट लिया जाता है और केजी मेजरमेंट रहता है। क्या रहता है, केजी, ठीक है। दूसरे भी नंबर ऑफ मोल्स रहता है मोलैलिटी में, डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन होता है। और इसमें जो है ये भी नंबर ऑफ मोल्स है, डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट है, ये दोनों, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो है नेक्स्ट आज ये मोल फ्रैक्शन, ठीक है। एक दूसरा मेथड है मोल फ्रैक्शन है, टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट मेथड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट मेथड देखिए, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन to let any solution has many components। कोई solution है जिसमें बहुत सारे मटेरियल घुले हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक से मोल जो है मटेरियल ए का डिजॉल्व है, एक से मोल के मटेरियल ए का डिजॉल्व है, और एक्स बी मोल क्या है, मटेरियल बी का डिजॉल्व है, एक्स सी मोल जो है मटेरियल सी का डिजॉल्व है, एच डी मोल मटेरियल डी का डिजॉल्व, ठीक है। तो इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा बताओ। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जैसे लिखना है, क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए upon total number of moles present in solution, total number of moles total number of moles present in solution, तो ये जगह आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को किससे दिक्कत नहीं होगा। चलिए ये मोल पर, इसको मोल पर यहाँ से दिखा दें, तो एन ए मोल्स, एन बी मोल, एन सी मोल और एन डी मोल, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन को एक्स से दिखा देते हैं, एक्स आप देख क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ सम ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, सम ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स है। तो कंपोनेंट इसमें क्या दिया हमने, ए बी सी डी दिया, तो नीचे क्या होगा, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी है, ये मोल फ्रैक्शन आती है।
ठीक है ना। अब इसे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिखना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा बताओ। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बी सी एंड डी, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन नहीं सम ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट प्रेजेंट है हमें चार कंपोनेंट दिए हैं, ए लिया है, बी लिया और सी लिया, डी है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी। इस तरह से एक्स सी क्या हो जाएगा, एक्स सी जो होगा एन सी अपॉन एन ए और प्लस एन बी और प्लस एन सी प्लस एन डी ना। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी क्या हो जाएगा, एच डी हो जाएगा ऊपर एन डी अपॉन एन ए एन बी एन सी, ठीक है ये होगा ना। अच्छा सभी फ्रैक्शन को हम जोड़ लेते हैं तो क्या मिलेगा, मुझे सभी फ्रैक्शन जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा बताओ। एक्स ऑफ ए प्लस एक्स ऑफ बी प्लस एक्स ऑफ सी प्लस एक्स ऑफ डी, ये क्या मिलेगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन, ठीक है, प्लस और एन बी अपॉन एन ए एन बी एन सी प्लस एन सी एन ए एन बी एन सी एन प्लस एन डी अपॉन एन ए एन बी एन सी एन, ठीक है ना। तो देखिए ऊपर क्या मिल जाएगा, तो ऊपर मिल जाएगा आपका एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 क्या आ जाएगी। तो क्या करेंगे सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज 1, है ना। क्या रिजल्ट मिला बताओ, एक्स ए प्लस एक्स बी, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी प्लस एक्स डी इक्वल टू 1, ठीक है। दैट इज सम ऑफ मोल्स, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, sum of mole fraction of all components, of all components present in solution, present in solution, present in solution is equal to ठीक है। अच्छा मोल फ्रैक्शन की रेशियो क्या बन जाएगा, तो the ratio of number of moles of a component to the sum of number of moles of all components present in solution, ये डेफिनेशन बन जाएगा ना। इन सभी रेशियो से क्या क्लियर होगा बताओ। मोल फ्रैक्शन की क्या डेफिनेशन निकल रही है, एक मोल फ्रैक्शन the ratio of moles of a component to the sum of moles of all components present in solution is mole fraction of a certain substance, certain material. Again, Sum of moles fraction, sum of mole fraction. चलिए मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन लेते हैं। मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या मिल रही है, the ratio of moles, the ratio of moles of a certain component to the sum of moles of all components, sum of moles of all components present in solution, all components present in solution, all components present in solution is called mole fraction, is called mole fraction,
अब इसके बाद फॉर्मेलिटी बस अब चलिए देखिए फॉर्मेलिटी लिखिए नेक्स्ट मेथड आप बताइए। फॉर्मेलिटी करेंगे फिर जैसे ये मेथड में फॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी क्या होती है बताओ नंबर ऑफ फार्मूला मासेस प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए फॉर्मेलिटी जो है जैसे नंबर ऑफ मोल्स होता है तो नंबर ऑफ मोल ना लेकर के क्या करते हैं फार्मूला मास ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं फार्मूला। तो नंबर ऑफ फार्मूला मासेस प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी। क्या कहलाता है फॉर्मेलिटी कहलाता है फॉर्मेलिटी। तो नंबर ऑफ फार्मूला मासेस present in 1 liter of solution present in 1 liter of solution is called fermentation of the solution fermentation किसके बराबर होगा फॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोलर मास नंबर ऑफ फार्मूला मास नंबर ऑफ फार्मूला मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो नंबर ऑफ फार्मूला मासेस क्या होगा नंबर ऑफ फार्मूला मासेस नंबर ऑफ फार्मूला मासेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन ग्राम molecular
फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला ग्राम फार्मूला ठीक है। अब उसके बाद रिलेशन, जैसे रिलेशन बिटवीन मोलरिटी नॉर्मलिटी, रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी कंसंट्रेशन है, ये सब पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद फिर न्यूमेरिकल के लिए आपका ये कोड खत्म हो जाएगा। फिर सॉल्वेबिलिटी, वाइट टेस्ट कुछ भी है इसमें कोई